अर्शी ने इनाम मलिक के साथ शादी करने के लिए एक शर्त रख दी है। अपने सारे के सारे घर वालों को, जिस वक्त घर वाले जमा होते हैं, वालिद भी मौजूद होता है, वहाँ पर इनाम मलिक भी मौजूद होता है, तो अर्शी अपने वालिद को और अपनी प्यारी माँ को कहती है कि भाई जब तक आप लोग ये जो घर है मेरी माँ के नाम नहीं करेंगे तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। आप लोग ये घर मेरी माँ के नाम कर दें और मैं इनाम मलिक के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो जब ये बातें कशवा बेगम सुनती है तो वहाँ पर बड़ी हैरान हो जाती है। और अब इस जगह पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी पैदा होगा, क्योंकि कशवा बेगम कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि भाई अर्शी की शादी मलिक साहब के साथ भी हो जाए और ये जो घर है इसे अर्शी की माँ के नाम भी ना। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होगा, क्या अर्शी की शादी इनाम मलिक के साथ होने वाली है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। कशवा और कशवा की मां ने पूरा जोर लगा दिया कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर इनाम मलिक नाराज भी हैं तो उसे हर सूरत में राजी किया जाएगा और अर्शी की जो शादी है जिसे इनाम मलिक के साथ होनी चाहिए, इसे दोनों माँ और बेटी मिलकर फैसला कर लेती। अब उसाफ को अगर देखा जाए ना, उसाफ अपनी बेगम के सामने किसी किस्म का इनकार नहीं करता, डरता है। उसे पता है कि भाई अगर मैंने इनकार कर दिया तो ये जो मेरी बेगम है इसे मेरा मुंह नोच लेगी। तो अंदर अंदर से इसके दिल को तकलीफ हो रही होती है। इसका दिल नहीं कर रहा होता कि भाई अर्शी की जो शादी है जैसे मलिक साहब के साथ। जो दादो होती है कशवा की माँ, सारे के सारे घर जिस वक्त मौजूद होते हैं, औसाफ को इस बात का नहीं पता होता। तो कशवा की माँ बातें करती है और कहती है कि भाई मैंने आज ये डिसाइड कर लिया है कि शाम की जो चाय है मैं इनाम मलिक को भी अपने घर में बुलाऊंगी, वो हमारे साथ बैठ कर पिएगा, क्योंकि हमसे नाराज़ है तो उससे राज़ी भी तो करना है, उसके मिजाज को ठंडा भी तो करना है, क्योंकि इतने पैसे वाला बंदा है मेरा प्यारा बेटा। अगर वो हमसे हमारे हाथ से निकल गया तो बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो साथ में जब वो डॉक्टर साम भी मौजूद होता है तो डॉक्टर साम जो फ़ौरन जवाब देते हैं खाला को और कहते हैं कि जी बिल्कुल, आपने जो लाजमी उसे इनवाइट करना है और हम इस हिसाब से उसे कंपनी देंगे कि उसके दिल को जो वो खुशी महसूस होगी और वो जितना भी नाराज़ होगा वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बस आप एक दफ़ा उसे जहाँ पर इनवाइट ज़रूर करें। अब डॉक्टर साम और सारे के साथ जो मिलकर प्लान बनाएंगे अर्शी वाले कि भाई किसी भी तरह से अगर ये आता भी है तो हमने ऐसे ऐसे जलील और ख्वार करना है कि ताकि ये खुद ब खुद नाराज़ होकर फिर से चला जाए। और सारी के साथ जो बात होगी इसे आ जाएगी हमारी खाला के ऊपर। कशवा की माँ जो होती है इसे बुला लेती है इनाम मलिक को, उससे कॉल करती है और कहती है कि देखे बेटा, मैं मानती हूँ कि अब हमसे नाराज़ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मामला जो वो बेहतर हो जाए। तो आज शाम को आपने हमारे साथ लाजमी आना है, चाय भी पीनी है और हमारे साथ मिलकर खाना भी खा लेना और बात भी क्लियर हो जाएगी। तो इनाम मलिक तो भूखा है और वो तो ये चीज़ें चाहता है कि भाई अर्शी जैसे हीरा मेरे पास हर सूरत में आना चाहिए। तो वो जल्दी से भाग कर आ जाता है। जब भाग कर आता है तो सारे के सारे जमा हो जाते हैं और साफ देखते हैं अपने घर से बाहर इनाम मलिक की गाड़ी को। तो इसे डॉक्टर साम से पूछता है और कहता है कि भाई ये जो गाड़ी है इसे इनाम मलिक की यहाँ पर क्यों आई हुई है, इनाम मलिक की गाड़ी कैसे आ सकती है। तो डॉक्टर साम जब ये बात सुनता है तो ये औसाफ को जवाब देते और कहते कि भाई जो खाला है इन्होंने इनवाइट खुद किया था, उन्होंने खुद बुलाया था और वो आज ही बात क्लियर करना चाहती है। वो हो सकता है कि आज ही अर्शी की जो मंगनी है इसे इनाम मलिक के साथ करवा दे, क्योंकि वो चाहती है कि किसी भी तरह से ये बात जो वो क्लियर हो जाए। अब साम जो होता है ना इसे औसाफ को बातें बढ़ा चढ़ा कर करता है, हालांकि मंगनी वाली बात नहीं होती और ना ही खाला ने कोई ऐसी बात की होती है, लेकिन औसाफ के दिल में इतना गुस्सा ये दिला देता है कि औसाफ को गुस्सा आता है और ये डॉक्टर साम को कह सकता है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी के मर्जी के बगैर ये सब कुछ नहीं कर सकता, और जब तक मैं जमा नहीं होऊंगा जब मुझे इस बात का पता नहीं होगा तो ऐसे कैसे हो सकता है। अब इससे बड़ा गुस्सा आएगा और ये जाकर जनक कोई ना कोई ऐसी बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन इतना शरीफ आदमी है कि किसी किस्म की कोई भी बहस नहीं करेगा। जब कशवा की आंखें देखेगा, कशवा का जब गुस्सा देखेगा तो चुप करके मुर्गी बनकर वहां पर सोफे पे बैठ जाएगा। जो माँ होती है अर्शी की इस मामले पे बड़ी परेशान होती है और ये डॉक्टर साम के साथ मशवरा भी करती है। इससे कहती है कि भाई मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं और बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को सरजलील और ख्वार नहीं कर सकती, उसकी ज़िंदगी को मैं ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। तो आगे से साम जब ये बात सुनता है तो समझाने की कोशिश करता है अर्शी की माँ को और कहते हैं कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो इतनी तेज़ और चालाक है और समझदार है कि वो कभी भी अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी, आप परेशान ना हो। अब
डॉक्टर साम को इस मामले पे मुकम्मल तौर पर यकीन होता है कि भाई अर्शी कभी भी इनाम मलिक के साथ शादी नहीं करेगी। अगर ये शादी करेगी भी सही ना, तो कोई ना कोई ऐसी डिमांड रखेगी जिसकी वजह से कशवा के घर वाले जो होंगे ये इनकार कर देंगे। ये कहेंगे कि भाई कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अब इनाम मलिक आ जाता है, घर वाले जमा हो जाते हैं, अर्शी और डॉक्टर साम भी आ रहे होते हैं। अर्शी सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है, नीचे गिरने लगती है, उसके समझो कि पाँव पे चलता है तो पीछे से साइम आ जाता है और पकड़ लेता है। जिस वक्त पकड़ता है तो उस वक्त अर्शी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी आती है और डॉक्टर साम उसके साथ ये बात शेयर भी करता है कि भाई अब हम दोनों के बीच में तो मामलात जो है वो क्लियर हो चुके हैं, हम दोनों एक दूसरे को चाहना शुरू हो चुके हैं। अब बहुत जल्दी हमने जो उस ज़माने को भी दिखाना है, बताना है कि भाई हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारा एक दूसरे के अलावा कोई और है ही नहीं। और कशवा को जब इस बात का पता चलेगा ना, तो देखना कि कशवा से कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और उसे गुस्सा आएगा। ठीक है, औसाफ तो ये चाहता है, औसाफ के दिल की तो ये मुराद है कि भाई इन दोनों की आपस में शादी हो जाए, लेकिन कशवा ये कभी भी नहीं चाहेगी। मलिक साहब आ जाता है, हाथ में अंगूठी भी होती है, बड़ा बंद थन कर आता है और वहाँ पर बात चलना शुरू हो जाती है। और पहले खाला बातें करती है, इनाम मलिक को कहती है मैं मानती हूँ कि आप हमसे नाराज़ हैं, लेकिन हम आपको खुश करने के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं, ऐसा कुछ आपको दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी जो होगी ये संवरना शुरू हो जाएगी, बस आप अपना मूड ठीक कर लें। तो इनाम मलिक जो होगा थोड़ा सा चौड़ा होगा और ये खाला को कहेगा कि भाई जैसे आपकी मर्ज़ी, आप बड़ी हैं हमारी और मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, तो आप जो कुछ भी चाहेंगी वो बात होना शुरू हो जाएगी। अब डिस्कस जारी होती है, लेकिन वहाँ पर जो अर्शी होती है ना, अर्शी अब ऐसी बात खड़ी कर देती है कि घर वाले जो होते हैं ये सारे के सारे परेशान हो जाते हैं, ख़ास तौर पर कशवा। अर्शी कहती है कि ठीक है भाई, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी जो शादी है ये इनाम मलिक के साथ हो जाए, ख़ास तौर पर कशवा और कशवा की माँ, तो मेरी इनके सामने एक शर्त है। तो कशवा जब ये बातें सुनती है तो वो पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई कौन सी आपकी शर्त है, कुछ पता तो चले। तो आगे से अर्शी कहती है कि मेरी शर्त ये है कि ये जो घर है ये मेरी माँ के नाम कर दिया जाए और उसके बाद मेरी माँ इस घर के अंदर हमेशा के लिए रहेगी। ये लोग रहना भी चाहते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी। अगर ये घर मेरी माँ के नाम नहीं होगा तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। तो ये बात कशवा सुनती है। देखिए, कशवा तो पहले भी लोगों को अपने घर के अंदर बर्दाश्त नहीं करती थी, उससे तो सब कुछ बर्दाश्त भी नहीं होता था, वो एक एक करके सबको इस घर से निकालना चाहती थी, तो ये कैसे सब कुछ कर सकती है। इनकार कर देती है और अर्शी के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि लालची लड़की, तुम इस का घटिया कैसे सोच सकती हो, ये तुम्हारा ख्वाब है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ये घर मेरा है और इस घर के अंदर मैं ही रहूंगी, आप लोग मुलाजमा के तौर पर रहेंगे। तो अर्शी भी खामोशी के साथ ये बात सुन रही होती है और अर्शी को इस बात का पता है कि मैंने भाई इस की डिमांड करनी है तो कशवा ने कभी भी मेरी डिमांड नहीं मानी और रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साम वाले सारे के सारे बड़े खुश होते हैं कि चलो ठीक है भाई, बात जो है वो सामने आ चुकी है, तो इस तरह से मामला जो होगा ये बिगड़ना शुरू हो जाएगा। और खाला भी बीच में बोलेगी, अर्शी को समझाने की कोशिश करेगी कि भाई आपका दिमाग तो ठीक है, किस्सा की बातें कर रही है। तो आगे से अर्शी कहेगी मेरा दिमाग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो बात मैंने करनी थी वो कर दी। अब यहाँ पर देखा जाए तो हो सकता है कि इनाम मलिक के साथ कोई इसकी फैमिली आई हो, कोई इसकी बहन वगैरह आई हो और अर्शी की जो माँ है जिनके ऊपर गुस्सा भी करे, इनको घसीटे और धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दे। ये अपनी अंगूठी भी अपने साथ उठाकर लेकर चले जाएंगे और अर्शी को बड़ा सुकून मिलेगा, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होगी। और जब कशवा बेगम ये माहौल देखेगी तो उसके बाद फिर कशवा बेगम इस घर के अंदर आग लगा देगी, क्योंकि ये तो इनाम मलिक को खुश करना चाहते थे, लेकिन इनाम मलिक जो यहाँ से फिर से नाराज़ होकर जाता है तो ये कैसे सब कुछ बर्दाश्त करेगा। औसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर देगा, औसाफ के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा कि भाई मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि आपका ख़ानदान इतना बुरा और इतना घटिया भी हो सकता है। इसे हो सकता है कि ऑफिस से भी निकाल दे, इसका जो बिज़नेस है वो भी लास्ट में चला जाए, लेकिन ऐसे ऐसे सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा अगर डॉक्टर साम के साथ अर्शी की बात बनती है। तो शहरोज़ जो होता है इससे बड़ा गुस्सा होता है और अपने घर वालों को कहता है कि आज मुझे तंग मत करें, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो वालिद जब देखते हैं तो वो शहरोज़ को कहते हैं कि वाकई आपको गुस्सा आ रहा है, क्या बात है। तो शहरोज़ जो फ़ौरन आप भी को कहते हैं, जो अर्शी बैठी होती है उससे कहते हैं कि आपको मसला क्या है, आप क्यों तंग करती हैं। हो सकता है कि अर्शी और शहरोज़ के बीच में किसी किस्म की कोई तलख कलामी हो जिसकी वजह से शहरोज़ जो अपना गुस्सा शो करो। अब ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो जाएंगे, शादी से इनकार हो जाएगा और मलिक साहब वाले घर के अंदर चले जाएंगे, लेकिन मलिक साहब कभी भी सुकून के साथ नहीं बैठेगा और वो ये सोचेगा कि मेरी जो इंसल्ट हुई है दोबारा तो मैं इस लड़की को जलील और ख्वार करने की कोशिश करूँगा। और इस वक्त जो देखा जाए ना तो ये सारे के सारे ख़ानदान वाले जितने भी हैं, अर्शी, अर्शी की बहन, डॉक्टर साम और इनका
इनका जो अमाद कसन है, ये सारे के सारे एक साथ मिल चुके हैं, तो कभी भी इनको कोई भी नहीं हरा सकता। तो फिर ये किसी भी तरह से कछुआ को और कछुआ की माँ को नीचा करने की कोशिश करेंगे और इस मकसद में जो वो कामयाब भी हो जाएंगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आपको पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो वो जिस हिसाब से इनाम मलिक की इंसल्ट हुई है दोबारा, तो अब क्या करेगा ये। और कछुआ बेगम भी समझो कि इंसल्ट उसकी भी हो चुकी है, इनके कहने की वजह से आया था। तो अब कछुआ बेगम अर्शी के साथ क्या करेगी, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में करते हैं।